हेलो क्लास 9। इससे पहले की कक्षा में हमने देखा था वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के तत्व क्या हैं, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आज हम देखेंगे वाक्य रूपांतरण। तो शुरू करते हैं। वाक्य रूपांतरण, रचनांतरण। अर्थ की दृष्टि से हमने देखा कि वाक्य के 8 भेद हैं। अब 8 भेदों में परस्पर रूपांतरण किया जा सकता है, उसके रूप को बदला जा सकता है। यहाँ हम उसे ही देखेंगे। हम यहाँ पर वाक्य का जो पहला भेद है, विधानवाचक वाक्य को मूल आधार मानते हुए उस आधार पर हम 8 भेद का रूप परिवर्तन करेंगे। पहला है, मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते हैं। यह विधानवाचक वाक्य है। इसे हम निषेधवाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे? मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम नहीं जीते हैं या नहीं जीत पाई। अब प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे? क्या मेरी बेटी ने कॉलेज में इनाम जीते हैं? प्रश्न चिन्ह। या क्या जीत सकती है? प्रश्न चिन्ह। अब हमें इसे इच्छावाचक वाक्य में बदलना है। काश मेरी बेटी कॉलेज में इनाम जीत पाती। इसे हम संदेहवाचक वाक्य में बदलेंगे। शायद मेरी बेटी कॉलेज में इनाम जीत पाए। आज्ञावाचक वाक्य, बेटी कॉलेज में इनाम जीतो या जीतना चाहिए। यहाँ आज्ञा दी जा रही है। यदि मेरी बेटी अभ्यास करेगी तो वह इनाम जरूर जीतेगी। यह 2 वाक्य है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। संकेतवाचक वाक्य में बदला हमने। वह मेरी बेटी ने इनाम जीत लिया। यहाँ विस्मय यहाँ हर्ष का बोध हो रहा है, तो यह विस्मयवाचक वाक्य में हमने इसे बदला। अब हम देखेंगे कि रूपांतरण या फिर रचनांतरण के कुछ बिंदु हैं। पहला, जब हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे तो वहाँ पे क्या, कौन, कब, कैसे, किसको, कैसे, कहाँ, किधर आदि का प्रयोग होगा और प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते हैं। निषेधवाचक वाक्य में जब हम बदलते हैं तो वाक्य में न, ना, नहीं, मत आदि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे इसे मत छुओ, बच्चों मत बोलो आदि। इच्छावाचक वाक्य में बदलते समय हमें आशा है, काश, ईश्वर करे, शुभेच्छा आदि जैसे शब्दों को प्रयोग में लाते हैं। जैसे आशा है तुम आगे बढ़ते जाओगे। संदेहवाचक वाक्य में जब हम बदलते हैं तो शायद, संभवतः, हो सकता है आदि लगाते हैं। जैसे संभवतः गुरुजी आ जाएं। विस्मयवाचक वाक्य में बदलते समय हम भावों के अनुसार अरे, वाह, आह, धत, हाय आदि लगाते हैं। जैसे वाह, मैच जीत गए। संकेतवाचक वाक्य में जब हम बदलते हैं तो यहाँ 2 वाक्य होते हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ योजक के रूप में यदि, तो, चाहे, तो, भी, अगर, तो जैसे प्रयोग में लाते हैं। जैसे उदाहरण, साइना रात दिन अभ्यास इसलिए करती है ताकि गोल्ड ले सके। पर ध्यानपूर्वक यहाँ एक बात याद रखनी है कि विधानवाचक वाक्य को 8 भेदों में बदला जा सके यह ज़रूरी नहीं है। हम अन्य वाक्यों को अलग अलग रूपों में बदल सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्य रूपांतरण, वाक्य भेद के अनुसार। अब तक हमने वाक्य के बारे में जो पढ़ा, उस आधार पर वाक्य के मैं कुछ प्रश्न देने वाली हूँ। उन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। चौथा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के नाम उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पांचवा, वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं, वाक्य के 8 भेद के आधार पर स्पष्ट कीजिए।